गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी रामनवमी। राम जी का आज बर्थडे है। आप सबको रामनवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं स्वस्थ और मस्त हूँ। मैंने कन्या पूजन कर लिया। मैंने सूट में दिखाया है कि 2 ही 3 कन्या मिली हैं, पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके मेरे पास 7 8 9 कन्या हो गई, 2 लंगूर हो गए। बहुत अच्छे से मैंने 7:30 बजे सारा खत्म कर दिया काम अपना, खिला पिला के मस्त सब। और चुनू तो घूम घूम के कन्या खा रही है। नमन को बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि लंगूर एक ही बैठता है ना। मैंने 2 बिठाए थे। और वीडियो शूट करना भूल गई, क्योंकि मैं परोस भी रही थी, खिला भी रही थी, उनके पाँव धोना, उनकी विदाई करना, ये सब कर रही थी। तो वीडियो कौन बनाता, इसलिए नहीं बनाया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। और दोस्तों, कल है एकादशी। अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी बातें बताती हूँ। और नहीं जानना है तो भी मैं बता देती हूँ। कल है कामदा एकादशी, जो चैत्र में आता है। चैत्र के 11वें दिन आता है एकादशी, और जो कि आज रात से लग जाएगा। और एकादशी का, कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य वाला होता है। हम जो पाप पुण्य, हमारे से जो कुछ अनजाने में कोई गलती, कोई भूल चूक, किसी का हमने दिल दुखाया हो, किसी को तकलीफ पहुंचाई हो जो हम ना जानते हो, और कोई हमारे वजह से दुखी हो, उस पाप को काटने के लिए कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। साल में वैसे तो 24 एकादशी होती हैं। एक ज्येष्ठ में आती है, वो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं जेठ महीने में। और बेना, आम, खरबूजा, तरबूजा दान किया जाता है उसमें। और एक और एकादशी आती है, उसमें भी बेना, खरबूजा, तरबूजा दान किया जाता है। और दोस्तों, अभी है कल एकादशी, तो आज अगर किसी को ये व्रत करना है तो उसको आज से ही पालन करना पड़ेगा। चावल नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, सरसों तेल में बना खाना आज आप, मतलब रात को आपको नहीं खाना है, क्योंकि कल आप व्रत करोगे। और प्याज लहसुन तो वैसे भी नहीं खाना है। और कल आप व्रत करिए, सुबह उठिए मॉर्निंग में, विष्णु जी का, इसमें खास कर विष्णु जी का ही व्रत होता है, शालिग्राम भगवान का व्रत कीजिए। नहाइए धोइए, सुबह के नित्य कर्म पूरे कीजिए। उसके बाद व्रत का आप वो लोगे कि आज हमारा व्रत है, भगवान के आगे बैठ के 5 फल और मेवा, पंचमेवा फल, जो आपकी श्रद्धा हो। जरूर नहीं, भगवान नहीं कहते कि मुझे 10 फल चढ़ाओ। जितने में आपकी श्रद्धा है उतने ही उनको अर्पित कीजिए। भगवान भी खाते थोड़ी हो, तो हम ही लोग खाते हैं, प्रसाद चढ़ा दिया जाता है बस उनको। सब घर के परिवार के लोग ही खाते हैं। इसलिए जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी भक्ति हो, उतना आप उनको फल, नैवेद्य, पंचमेवा सब चढ़ाइए, अर्पित कीजिए और उपवास कीजिए। आप उपवास में आलू बॉयल करके उसका सब्जी बना के खा सकते हैं, साबूदाना की खीर खा सकते हैं, साबूदाना के पकौड़े खा सकते हैं, मूंगफली तल के खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी भी खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे के हलवा उलवा बना के भी खा सकते हैं, लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा, सब खा सकते हैं आप। और पूरा मतलब, और आज ही से शुरू है, मतलब रात के 8 बजे से शायद स्टार्ट हो जाएगा, शायद। मैंने कैलेंडर नहीं देखा है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। 8 बजे से एकादशी लग जाएगी और कल पूरा दिन रहेगी। परसों जो है 5:30 से 8:30 तक एकादशी के पालन का तिथि है। तो अगले दिन आपको मतलब ये फलहार आप करते रहिए। जो स्वस्थ है वो करते रहिए, जो अस्वस्थ है वो, मतलब स्वस्थ और अस्वस्थ का मतलब नहीं है जिसकी तबीयत नहीं सही है, बीपी, डिप्रेशन, शुगर, थायराइड, बहुत सारी बीमारियां होती है लोगों के अंदर, वो लोग अपना मेडिसिन भी लें। भगवान ये नहीं कहते कि आप मर जाओ और मेरे को पूछते रहो, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो श्रद्धा देखते हैं कि आपकी कितनी है। मुझे तो इतना ही पता है, तो मैं खुद ही डायबिटीज़ और शुगर थायराइड की पेशेंट हूँ। मैं तो गोलियाँ खा के सारे व्रत करती हूँ। और उसके बाद जो है आप मतलब फल फूल खा लीजिए, फलहार कर लीजिए, दूध पी लीजिए, चाय बना के पीजिए। दिन रात को आप कुट्टू का पूरा खाना डाइट लीजिए, अच्छी सी दही ले लीजिए, दही में खीरे का रायता बना लीजिए, और पुट्टू काटे की पूड़ी, आलू की सब्जी बना के, नहीं तो वड़े बना लीजिए साबूदाना के, उसके साथ मूंगफली और दही की चटनी बना लीजिए। उसमें मूंगफली को भून के, रोस्ट करके, उसके छिलके उतार के, मूंगफली, दही, अदरक, हरी मिर्ची, जीरा पीस के, काला नमक नहीं, व्रत वाला नमक डाल के मिला के दही बना लीजिए, वड़े बना लीजिए। ये सब आप खा लीजिए। व्रत आपका पूर्ण हुआ। अगले दिन आपको जो है फिर से चावल नहीं खाना है, और सरसों तेल नहीं खाना है, प्लस बैंगन नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। एकादशी का व्रत कहते हैं करने से ना 3 दिन चलता है एकादशी का व्रत। आपको वो मतलब करना पड़ता है उसका नियम,
जो होते हैं, पर कोई करता है कोई नहीं करता है। मैं तो चावल वैसे भी नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, पर जो चावल बिना नहीं रह पाते वो अगले दिन दाल चावल सब्जी रोटी पूरा बनाइए, रायता बनाइए, पेट ठंडा रहेगा, क्योंकि आपने उपवास किया था ना, तो शरीर में भी हलचल बदलाव हो जाता है। इसलिए अगले दिन आप सबसे पहले आप रायता रोटी खा लीजिए। आप चावल बिना नहीं रह सकते, उसके बाद आप चावल खा लीजिए गाइस। तो ये रही एकादशी के बारे में। और किसी त्यौहार के बारे में भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगी। और अभी उसके बाद हमारा कौन सा त्यौहार आ रहा है, शायद वट सावित्री आने वाला है। हाँ, वट सावित्री, वो बरगद के पेड़ में जो धागा बांधते हैं और पंखा से बरगद जी को हवा करते हैं, वो वाला। अगर उसके बारे में भी जानना हो तो जरूर बताना, नहीं जानना होगा मैं तो भी बता दूंगी। ओहो, माता रानी आ गई हमारी। घर के बाकी आंटियां निकलने नहीं देती उस गली से ही। देखो थक गए इतने। भंडारा खा के आइए पूरा। साइलेंट करिए, 2 पूड़ी खा लो, 1 पूड़ी खा लो, 2 पूड़ी खा लो, 1 पूड़ी। मैम ने बोला आंटी मेरे रूम में डांटेंगी मुझे, कह रही है उनके भी गन्ने खा लेना। हाँ देखो मेरे 2 तो मैंने तोड़ दिए। और फ्रेंड मैं साउथ में गई थी, तमिलनाडु में, मुझे कन्या ही नहीं मिले थे। मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने अकेले इसी को खिलाया था और बाकी निकाल के गाय को दे दिया था ले जाके। दोस्तों यहाँ पे तो दिल्ली में तो बहुत कन्या मिल जाती हैं। देख तो रहे हो मेरी बेटी सुबह से ढो रही है सामान, दिखाओ कितना लेकर आ चुकी है। 1 प्लेट, 2, 3 और 3 ये रखे हुए हैं, 3 जगह के सामान। आज मेरा भी खाना नहीं बनाना है, मैं भी इसी में जिमूंगी। सो गाइस बताइए आप सबको मतलब क्या चल रहा है, आप सब कैसे हो, अपना आपके घर में कन्या पूजन हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों ने कैसे किया, कैसे मतलब ज़रूर बताना। मैं तो आप लोगों से बता के बहुत खुश होती हूँ। आप तो आप ही लोग मतलब बन गए हो जो कुछ भी हो, परिवार और फैमिली। और अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगती हो दोस्तों, मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ और बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। तो इसलिए अगर आप लोग मुझे छोटा समझ के, नादान समझ के माफ़ कीजिए दोस्तों। और क्या कहूँ, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं ज्ञान बांट रही हूँ। मेरी बेटी जो है खाना ढो ढो के ला रही है। क्या कहोगे आप लोग भी, दीदी आप ज्ञान बांटती हो, कहती हो नहीं मिलती कन्या तो चींटियों को खिला दो, गरीब बच्चों को दो, आपकी बेटी खुद ही ढो ढो के ला रही है। क्या करूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। अब मैं मना भी तो नहीं कर सकती ना कि बेटा आप मत जाओ। कल मना कर दिया था उसके पापा ने, आज उसके पापा भी बोले जाने दो। और भी लाइए ढो के दिखाती हूँ। इतना सामान ये लेकर आई हुई है, देखो 3, 4, 5, 6, अरे 1, 2, 3, 4, 5 प्लेट है, 5, 3, 8 हो गए। और 2 फ्रूटी लेकर आई हुई है, 2 बिस्किट का पैकेट लाई है, एक मैंने भी दिया था। और सब लोग को रामनवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। आप सब ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए दोस्तों। और हाँ, क्या बताऊँ, कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, एक बात और बोलती हूँ, मौसम के बारे में। मैं आपसे बोल रही थी हाय गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी पड़ रही है। पता है क्या हुआ, भगवान ने सुन ली मेरी भी और आप लोगों की भी। आप लोगों ने भी दुआ की होगी ना, दीदी को गर्मी लगती है। अब देखो सुबह सुबह ठंड लगती है, मतलब कितना 5 बजे से 10 बजे तक ठंड का मौसम रहता है, मन करता है चद्दर पद्दर ओढ़ के रहो। 8-10 बजे से 4 बजे तक गर्मी वाला मौसम रहता है, कहता कूलर भी निकाल के चला लो, अगर एसी की हैसियत हो तो एसी भी लगा लो। उसके बाद फिर बादल छा जाते हैं, छाता ढूंढने का मन करता है, कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। तो भगवान जी की माया है, कहीं धूप है कोई छाया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग, अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों। नमस्कार।